तो एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतीज भाग 2 की आत्मकथ्य कविता का शेष भाग करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाग गया। कवि स्पष्ट करते हुए कहता है कि मुझे सौपन में जो सुख दिखाई दिया, सौपन देखकर कवि कहता है कि मैं अपने सौपन में जो मुझे सुख दिखाई दिया, जो सुख मिला, उस सुख को देखकर मैं जाग गया। लेकिन मिला कहाँ, लेकिन जागने के बावजूद भी मुझे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ। मिला कहाँ, कहाँ मिला वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया। कवि अपनी आत्मकथा के माध्यम से कहता है कि मैं सौपन में जिस सुख को देखकर जागा, वह सुख भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहता है जो सौपनिल सुख था, वह सौपनिल सुख सौपन में जो सुख मुझे प्राप्त होने वाला था। कहता है कवि आलिंगन में आते आते, आलिंगन होता है अपनी दोनों भुजाओं में, दोनों बाजुओं के अंदर आते आते, मेरे आलिंगन में आते आते वह सुख यानी वह सुख मुझे प्राप्त होते होते या प्राप्त होने ही वाला था, वह मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया। यानी सौपन में जो सुख मुझे प्राप्त होने ही वाला था, वह सौपन में मुझसे भाग कर दूर चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि कहता है कि जो सौपनिल सुख था, सौपन में जो आने वाला था, यहाँ कवि का संकेत उसकी नायिका से है। जिसके अरुण कपोलों की जो सौपनिल सुख था, उसके लाल गुलाबी गालों की, कपोल माने गुलाबी, अरुण लाल गुलाबी, लाल गुलाबी गालों की मत वाली सुंदर छाया में, मस्ती भरी सुंदर छाया में, मस्ती भरी छाया में, कवि कहता है जो सौपनिल सुख था, उस सौपन में आने वाली जो सुखद स्थिति थी, कवि कहता है उस सौपनिल सुख के लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी। प्रेम भरी भोर, अनुरागिनी माने प्रेम भरी, उषा माने भोर, प्रेम भरी भोर निज अपने सुहाग की के मधुर, सुहाग का मिठास और माया मोहक थी। कवि कहता है प्रेम भरी भोर अपने सुहाग का मिठास और मन को मोहने वाली, मिठास और मन मोहक लिए हुए थी। कौन? प्रेम भरी उषा, अनुरागिनी। प्रेम भरी भोर भी उस समय अपने सुहाग का मिठास व मनमोहक अक्षणों को लिए हुए थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। कवि कहता है कि थके हारे हुए, पथिक माने मुसाफिर की, पंथा माने रास्ते की, जीवन रूपी रास्ते पर चलने के कारण, जीवन रूपी रास्ते पर चलने वाले कवि रूपी पथिक के रास्ते में उसकी यादें ही उसका एकमात्र सहारा बनती है। कहने का भाव क्या है कि जब थका हारा हुआ पथिक अपने जीवन रूपी रास्ते पर चलता है, तो उसको अपने प्रेमी की, अपनी नायिका की यादें ही उसकी थकान को दूर करती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कवि कहता है सीवन माने सिलाई, उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा माने गुदड़ी। कवि कहता है कि मेरी उस अंतर्मन रूपी कंथा या गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर देखोगे आप। कवि कहता है कि क्या आप मेरी अंतर्मन गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर देखना चाहोगे। कवि अपनी उस अंदरूनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहता है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहता है कि मेरा जीवन छोटा है और उस छोटे से जीवन के माध्यम से मैं आज आपको
बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कह सकता हूँ। कवि कहता है मेरा जीवन बिल्कुल छोटा है, ज़्यादा जीवन का अनुभव नहीं है, लेकिन उस छोटे जीवन के कारण मैं आपको बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कह सुनाऊँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है क्या ये बात उचित नहीं है कि मैं चुप रहकर, मौन माने चुप रहकर औरों की सुनता रहूं, दूसरों की सुनूं। कवि कहता है ये बात मुझे अच्छी लगती है कि मैं औरों की सुनने के लिए, दूसरों की कथाओं को सुनने के लिए मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहता है मेरी जो आत्मकथा है, मेरी आत्मकथा बिल्कुल भोली भाली है, सीधी सादी है। उसे सुनकर तुम भला क्या प्राप्त करना चाहोगे, सुनकर क्या भला करोगे। कवि कहता है उस मेरी आत्मकथा को सुनकर आप भला क्या प्राप्त करना चाहते हो। मेरी आत्म कथ्य तो क्या है, मेरा जीवन बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला है, उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौने व्यथा। कवि कहता है कि अभी समय भी नहीं, अभी मैं अपनी मौन जो व्यथा है, मेरी जो व्यथा है वो अभी मौन है, चुपचाप है, थकी हारी और सोई हुई है, अभी उसको कहने का समय भी नहीं है। मैं अपनी मौन व्यथा आपके सामने कहूँ, उसको सुनाने का भी अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि मेरी जो मेरी व्यथा है वो अभी मौन है, थकी हारी हुई और सोई हुई है। इसके माध्यम से कवि यह स्पष्ट करता है कि मेरे जीवन की आत्मकथा को, अपने जीवन के सुखद क्षणों को कवि दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहता है। और कवि ये भी कहता है कि मेरा जीवन छोटा है, मैं इस छोटे जीवन के माध्यम से आपको कुछ संदेश नहीं दे सकता हूँ। भाषा आपकी सहज सरल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण शांत रस का प्रयोग है, छंद मुक्त रचना है। धन्यवाद।